Hello friends, today we will be discuss about that spectrum Indian modern history which is written by the Rajiv Ahir, and in this chapter we will discuss this is the second chapter of the spectrum book which is written by the Rajiv Ahir, and the second chapter the name is Major Approaches to the History of Modern India। इसमें देखते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास के लिए प्रमुख दृष्टिकोण। हमारा जो है आधुनिक भारत का इतिहास को जो लिखा गया है अलग अलग राइटर्स के द्वारा, अलग अलग व्यू दिए हुए हैं, अलग अलग आइडियाज़ हैं, उसी के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं कि अलग अलग राइटर्स का क्या क्या ओपिनियन है और कैसे हमारे आधुनिक भारत के इतिहास को एक्सप्लेन क्या है और किस नज़र से देखते हैं। लुकिंग एट हाउ हिस्ट्रीज आर रिटेन इज पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ द पीरियड अंडर द डिस्कशन एंड कैन प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सप्लानेशंस। हमारे जो है जैसे चर्चा के तहत जो है अवधि के बौद्धिक इतिहास दैट मीन्स द इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के अध्ययन के हिस्से में इतिहास कैसे लिखा जाता है यह देखते हुए और विभिन्न प्रकार के विचार और स्पष्टीकरण प्रदान कर सकते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी देयरफॉर हैज़ टू बी अ फैमिलियरिटी विद द हिस्टोरियोग्राफी जो है हिस्टोरियोग्राफी, इसलिए समाज के इतिहास में प्रारंभिक बिंदु को इसके इतिहास लेखन से परिचित होना चाहिए। मतलब हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? अलग अलग हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन मतलब सबका अलग अलग जो राय जो दिया गया है उसी को हम किसके तहत पढ़ते हैं? हिस्टोरियोग्राफी के तहत पढ़ते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि यदि यह इतिहास के घटनाओं के विवरण के रूप में देखने के बजाय इतिहास के बौद्धिक संदर्भ की मान्यता प्रदान करता है। दैट मीन्स दिस प्रोवाइड्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल कंटेस्ट ऑफ हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ सीइंग हिस्ट्री एज ए जस्ट नरेशन ऑफ इवेंट्स। ये जो है इतिहास की घटनाओं के विवरण के रूप में देखने के बजाय दैट मीन इंस्टेड ऑफ सीइंग हिस्ट्री उनके विवरण के रूप में देखने के बजाय ये क्या करता है? बौद्धिक संदर्भ की मान्यता को प्रदान करता है। द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर द कन्विंसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी रीड ब्रॉडली अंडर 4 अप्रोचेस। जो मॉडर्न हिस्ट्री को जो है ब्रॉडली जो है 4 तरीका से जो है उसको क्लासीफाई किया गया है। अलग 4 अप्रोच मतलब जो 4 जो नज़रिया है उसको क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट क्या है? कॉलोनियल अप्रोच है, जिसको हम इम्पीरियलिस्ट अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। कॉलोनियल अप्रोच का मतलब हुआ कि जो जैसे ब्रिटिश ने जो है जिन जिन देशों पर अपना कॉलोनी बनाया और उनका जो इन्होंने राज किया, उन्होंने जो है अपने अनुसार जो है हिस्ट्री को लिखा कि किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग देशों पर जो कॉलोनी बनाया। और दूसरा जो है नेशनलिस्ट अप्रोच है। नेशनलिस्ट अप्रोच का मतलब होता है कि जो जिस देश पे राज किया उस देश के लोगों ने जो है आज़ादी के लिए किस प्रकार का अप्रोच, किस प्रकार का व्यू रखा और अपना पार्टिसिपेशन किया, उसको कहते हैं नेशनलिस्ट अप्रोच। और एक होता है मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट जो है बेसिकली ये जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो अपना व्यू दिया उसको कहते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच। एंड और होता है सबल्ट्रेन अप्रोच। सबल्ट्रेन अप्रोच का होता है लोअर क्लासेस, जो अलग अलग जो लोअर सोसाइटी के जो लोग थे उनका जो किस प्रकार का नज़रिया है उसको कहते हैं सबल्ट्रेन अप्रोच। एंड ईच विथ इट्स ऑन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और प्रत्येक का जो है अपना अपना
अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग विशेषता है एंड मोड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, और अलग अलग व्याख्या करने का मोड्स भी है। हालांकि देयर आर अदर अप्रोचेस, और भी अप्रोचेस हैं, जैसे कम्युनलिस्ट अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच, लिबरल एंड न्यू लिबरल एंड फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशंस विच हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड हिस्टोरिकल राइटिंग ऑन मॉडर्न इंडिया, जो कि इसके द्वारा भी, इन सब के द्वारा भी प्रभावित की गई है, आधुनिक इतिहास के लेखन को भी प्रभावित किया है। आगे देखते हैं। फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द 19th century, द कॉलोनियल स्कूल ऑक्यूपाइड अ हाई पोजीशन इन इंडिया, जो है 19वीं शताब्दी की अधिकांश भाग के लिए औपनिवेशिक स्कूल में भारत में एक उच्च स्थान पर कब्जा कर लिया था। इसका मतलब हुआ क्या कि जो है 19वीं शताब्दी में जो है कॉलोनियल स्कूल जो था, उन्होंने क्या कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया था, और वो कौन सा था, हाई पोजीशन था उनका। तो जिसके द टर्म ऑफ कॉलोनियल अप्रोचेस हैज़ बीन यूज्ड इन टू सेंस, दो सेंस में इसका यूज किया गया है। वन रिलेट्स टू द हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनियल कंट्रीज के बारे में एक बताता है, उनके इतिहास के बारे में से संबंधित है, और दूसरा जो है इट रेफर्स वर्क्स विच वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ डोमिनेशन, जो कॉलोनियल का आइडियोलॉजी जो डोमिनेशन का था उनके बारे में वो लिखते हैं। इट इज़ द सेकेंड सेंस दैट मोस्ट हिस्टोरियंस टुडे राइट अबाउट द कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, और दूसरे सेंस में जो हम कह सकते हैं अधिकतर जो है हिस्टोरियंस जो है इतिहासकार जो लिखते हैं किसके बारे में, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। इन फैक्ट वास्तव में द प्रैक्टिसेस ऑफ राइटिंग अबाउट द कॉलोनियल कंट्रीज बाय द कॉलोनियल ऑफिशियल्स वाज रिलेटेड टू द डिजायर फॉर डोमिनेशन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द कॉलोनियल रूल। वो लोग क्या करते थे, वास्तव में औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा और निवेशिक देशों के बारे में लिखने की प्रथा औपनिवेशिक शासन के प्रभुत्व और औचित्य की इच्छा से संबंधित थी, जो कि वो लोग जो है खुद ही वो लोग जस्टिफाई करते थे कि नहीं, हम ही लोग का जो है डोमिनेशन एंड जस्टिफिकेशन करते थे कॉलोनियल ऑफिशियल्स। हिंस इस प्रकार जो है द मोस्ट सच हिस्टोरिकल वर्क्स देयर वाज क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिजिनस सोसाइटी एंड कल्चर, और वो लोग जो है इंडिजिनस समाज के, देसी समाज के बारे में, जिस देश में वो लोग जो है, जिस देश को कॉलोनी बना के रखा था, उस देश के लोगों के समाज के बारे में वो लोग क्या करते थे, क्रिटिसिज्म करते थे, और उनके कल्चर के बारे में भी क्रिटिसिज्म करते थे। और ठीक साइमल्टेनियसली जो है इसके विपरीत देयर वाज ए प्राइज फॉर द वेस्टर्न कल्चर, और अपने वेस्टर्न कल्चर्स के बारे में वो लोग क्या करते थे, प्रशंसा करते थे, और उनकी वैल्यू और ग्लोरिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड हु स्टेबलाइज्ड द कॉलोनियल एम्पायर, और वो लोग उनके वैल्यू को उनके महत्व देते थे, और खुद इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे उन लोग क्या करते थे, प्रशंसा करते थे वेस्टर्न कल्चर के बारे में। द हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया रिटेन बाय जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट, एलिफेंट स्टोन, विनेस्ट स्मिथ एंड मेनी अदर आर पर्टिनेंट एग्जाम्पल ऑफ द कॉलोनियल हिस्टोरिकोग्राफिकल ट्रेंड। सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू मोस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ दीज हिस्टोरियंस आर द फॉलोइंग। इनमें से कुछ जो वेस्टर्न जो कॉलोनियल ग्राफिकल थे, हिस्टोरियंस थे, वो लोग लिखते हैं, उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, उनका जो है कैसा रिप्रेजेंटेशन था, ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया वो लोग मानते हैं, और उनका मानना था कि ब्रिटिश जो है उन्होंने ही भारत में जो है एकता लाया, और उनका भी वो लोग कहते हैं कि सोशल डार्विनिज्म सिद्धांत के बारे में वो लोग बताते हैं कि कंसीडर देमसेल्फ सुपीरियर टू द नेटिव्स एंड द फिटेस्ट टू द, वो लोग कहते हैं कि हम लोग जो ही, वो लोग अपने आप को क्या करते हैं, अंग्रेज जो है ब्रिटिश सुपीरियर मानते हैं, और वो उनका मानना है कि हम ही लोग जो है यहाँ के नेटिव्स और यहाँ के शासन के लिए हम लोग जो है फिट बैठते हैं रूल करने के लिए। और इंडिया इज़ व्यूज एज ए स्टेगनेंट सोसाइटी, उनका मानना था कि भारत का जो समाज जो है स्टेगनेंट हो गया है, मतलब उनका जो है अटका हुआ समाज है, और उनको ज़रूरत है क्या चीज़ का, गाइडेंस, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, जो अभी भी वाइट मैन्स बर्डन में
नाम से जो है स्थित है। एंड स्टेबलाइजिंग पैक्स ब्रिटेनिका टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस टू बिकरिंग सोसाइटी। और उन्होंने सोसाइटी को क्या किया, बिकरिंग किया करने के लिए, शांति के लिए उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को स्टेबलाइज किया। नेशनलिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी अप्रोच। अब नेशनलिस्ट लोग का क्या मानना है, आगे चलिए देखते हैं। द नेशनलिस्ट अप्रोच टू इंडियन हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वन विच टेंड्स टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट। उनका मानना है नेशनलिस्ट पीपुल का कि हम लोगों ने जो है भारतीय समाज में जो है क्या किया, कंट्रीब्यूट की हिस्सेदारी दिया। किस लिए, अपने नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या किया, ग्रोथ किया, उनको इंक्रीज करने में। एंड और जो है उन्होंने क्या किया, यूनिफाई किया है पीपुल फेस ऑफ रिलीजन्स। और फेस ऑफ रिलीजन्स को क्या किया, यूनिफाई किया। कास्ट ऑफ लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस और क्लास डिफरेंशिएशन, इन सभी को क्या किया, यूनिटी लाया, उनका मानना था देश के प्रति। दिस अप्रोच लुक्स एट द नेशनल मूवमेंट एज अ मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपुल। वो लोग देखते हैं कि इस अप्रोच के लोग कि नेशनल मूवमेंट जो है उसको किस रूप में देखते हैं, मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों के मूवमेंट के रूप में देखते हैं कि ये उनका आंदोलन था, वे जो जिसके नेतृत्व में क्या हुआ, अवेयरनेस इंक्रीज हुआ अमंग ऑल पीपुल, सभी लोगों के बीच में। एंड एक्सप्लाइटेटिव नेचर ऑफ कॉलोनियल रूल, और उनको किसके विरुद्ध में, एक्सप्लाइटेटिव नेचर ऑफ द कॉलोनियल, जो ब्रिटिश जैसे कॉलोनियल रूल कर रहे थे, उसके अगेंस्ट जो है इन लोगों में अवेयरनेस आगा सभी लोगों में। एंड दिस अप्रोच डेवलप्ड एज अ रिस्पॉन्स टू एन कन्फ्रंटेशन विद द कॉलोनियल अप्रोच। वही उनके रिस्पॉन्स के रूप में क्या हुआ, डेवलप हुआ, कन्फ्रंटेशन हुआ, उनका विरोध डेवलप किया किस, कॉलोनियल अप्रोच के अगेंस्ट। इट शुड बी नोटेड दैट, यहाँ ध्यान देना चाहिए कि द नेशनलिस्ट हिस्ट्रियंस ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड डिडंट एग्जिस्ट बिफोर 1947। उनका मानना था नेशनलिस्ट अप्रोच वाले लोगों का कि 1947 ईस्वी के पहले जो है भारत में जो है नेशनलिस्ट जो है मूवमेंट जो है, नेशनलिस्ट अप्रोच जो है, नेशनलिस्ट व्यू जो है नहीं एग्जिस्ट करता था बिफोर 1947। नेशनलिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी मेनली डील्ट विद द एंशियंट एंड मेडिएवल पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेशनलिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी जो है वो लोग सिर्फ डील करते हैं, बातचीत करते हैं इसके पहले 1947 के पहले किस चीज़ के बारे में, सिर्फ एंशियंट और मीडिएवल पीरियड्स के बारे में, भारत के इतिहास का। हालांकि इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century a detailed and scientific critique of colonialism for the adverse economic aspect of alien rule was developed by nationalists like Dada Bhai Nauroji, M.G. Rande and G.B. Joshi, R.C. Dutt, K.T. Tilang, Gopal Krishna Gokhale and D. Vasa. The only accounts of the national movements was by nationalist leaders, not historians। वो लोग जो है मात्र अकाउंट्स किसको मानते हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट का नेशनलिस्ट लीडर्स को ही मानते हैं, हिस्ट्रियंस को नहीं मानते हैं। सच है जैसे R.G. प्रधान, A.C. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू एंड पट्टावी सीतारामैया, R.C. मजूमदार एंड ताराचंद आर नोटेड नेशनलिस्ट हिस्टोरियन। ये सब जो है नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के रूप में आधुनिक भारत में जाना जाता है। ये सब जो है नेशनलिस्ट लीडर के रूप में नहीं जाने जाते हैं। अब आगे देखते हैं मार्क्सिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी अप्रोच। इसकी जो शुरुआत है इस अप्रोच का दो क्लासिक बुक्स के थ्रू किया गया है एक्सप्लेन, जैसे रजनी पालमे दत्त एंड इंडिया टुडे एंड A.R. देसाई, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ओरिजिनली इसको लिखा गया है फेमस लेफ्ट बुक क्लब जो कि इंग्लैंड में है। इंडिया टुडे फर्स्ट पब्लिश इन 1940, 1940 ईस्वी में पहला इंडिया टुडे प्रकाशित किया गया था, जो कि ये भी इंग्लैंड में। बाद में जो है इसको भारत में 1947 में पब्लिश किया गया था। एंड A.R. देसाई जो है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1948 में किया गया था। और इसके Unlike the imperialist
कॉलोनियल अप्रोच और ठीक जो एक जैसे है। द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस क्लियरली सी स्पष्ट रूप से देखते हैं कि प्राइमरी कंट्राडिक्शन बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनियल मास्टर्स एंड द सब्जेक्ट पीपुल एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ नेशन इन द मेकिंग। Unlike the nationalists, they also take full note of the inner contradictions between the different sections of the people of the Indian society. तो इम्पेरियलिस्ट और कॉलोनियल अप्रोच के लोग क्या देखते थे कि मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियंस क्लियरली स्पष्ट रूप से वे लोग बोलते हैं कि पहले जो है प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन किसके बीच में था, इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनियल मास्टर, कॉलोनियल के जो है जो रूल कर रहे थे उसका जो मास्टर और सब्जेक्ट पीपल और जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड विषय वस्तु से लोगों के रूप से जो था उन्हीं के बीच में क्या चल रहा था, नेशन मेकिंग प्रोसेस चल रहा था। और इसके ठीक जो है अनलाइकली नेशनलिस्ट दे ऑल्सो टेक फुल नोट, वे लोग भी फुल ध्यान देते हैं किसको, इनर कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उसका अंतर विरोध के रूप में किसके बीच में, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपुल, अलग अलग वर्ग के लोग जो भारतीय समाज के थे। हालांकि फिर भी सम ऑफ दैम पार्टिकुलरली रजनी पाल में दत्त जो है वे लोग जो है फुली इंटीग्रेट नहीं कर पाए थे, ट्रीटमेंट कर पाए थे। प्राइमरी एंटी इम्पीरियलिस्ट कॉन्ट्राडिक्शन, जो एंटी इम्पीरियलिस्ट कॉन्ट्राडिक्शन था, और सेकेंडरी इनर कॉन्ट्राडिक्शन टेंडेड टू काउंटर वायलेंस, और वे लोग जो है काउंटर वायलेंस नहीं कर पाए थे। एंड द एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल विद द क्लास और सोशल स्ट्रगल, और किसके साथ था, एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल किसके साथ था, क्लास और सोशल स्ट्रगल मतलब सामाजिक संघर्ष चल रहा था, और अलग अलग वर्ग में जो अलग अलग क्लास में जो है बटे हुए लोग थे। दे टेंड टू सी, वे लोग देखते हैं नेशनल मूवमेंट एज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेस मूवमेंट, वे लोग जो है इसको स्ट्रक्चर मतलब के रूप में ये नेशनल मूवमेंट को देखते हैं। इफ़ नॉट द ब्यूरोजियोसाइज ऑफ मूवमेंट एंड मिस इट्स ओपन इंडेड एंड ऑल क्लासेस कैरेक्टर। एनदर नोटेड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हु मेड अ क्रिटिक ऑफ आर.पी. दत्त, कुछ जो है पैराडिग्म में क्या गया है, he looks at the nationalist leader in the light of intelligentsia which acts as a kind of proxy for as eight passive social forces with which it had little organic connection, थोड़ा सा ऑर्गेनिक कनेक्शन भी था पैसिव में। एंड A.R. देसाई देखते हैं ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन 5 फेज, 5 फेज में वो लोग देखते हैं नेशनल मूवमेंट का ग्रोथ को, और प्रत्येक फेज जो है पार्टिकुलर सोशल क्लासेस के सपोर्ट और सस्टेन के रूप में हुआ है। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।